गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपका जो बीए द्वितीय वर्ष मतलब बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर जो आपका अनिवार्य सह पाठ्यक्रम यानी कि ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, तो इसका हिंदी क्या होगा, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। तो गाइस इसी का आपका जो पेपर होगा बिल्कुल एमसीक्यू में पेपर होगा। तो बिल्कुल गाइस डरिएगा नहीं। और इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले जितने भी वीडियो बनेंगे ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी के, ठीक है, आपके जो अनिवार्य सह पाठ्यक्रम पेपर है, अगर मतलब उसके जो वीडियो आपके बनेंगे तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस बिल्कुल पेपर जैसा रहेगा, बस आपको वीडियो में देखना है। वीडियो मतलब पेपर देने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको लगभग 50 या 100 एमसीक्यू दिए जाएंगे जिसे आपको ओएमआर शीट पर गोले में टिक करना होगा जो आपका आंसर सही होगा। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और जो भी दोस्त और आपके भाई बहन जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी यानी मानव मूल्य और पर्यावरण का अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल्य का अर्थ क्या है, सही मायने में मूल्य का अर्थ क्या है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक का है मनोवैज्ञानिक आधार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, मूल्यों का आधार है। मूल्य का अर्थ है मतलब उपरोक्त में से सभी, और मूल्यों का आधार क्या है, वही चीज़ है। तो सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि मूल्यों का सिद्धांत क्या है, हमारा मतलब मूल्यों का सिद्धांत क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर क्या है, मूल्य मीमांसा। मूल्यों का अर्थ क्या है, मूल्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, दर्शनों के संप्रदायों के मूल्य दिए हैं। क्या है, दर्शनों के संप्रदायों के मूल्य दिए गए हैं। मतलब कौन कौन से हैं, नैतिक मूल्य हैं और धार्मिक मूल्य और सौंदर्यानुभूति मूल्य और सामाजिक मूल्य। कौन कौन से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, मतलब उपरोक्त में से सभी। तो गाइस आपके एग्जाम में यदि उपरोक्त में से सभी दिखता है तो आप उसी पर टिक करिएगा, अदर पर नहीं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष थे। ठीक है, नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष कौन थे, श्री प्रकाश थे। कौन थे, श्री प्रकाश। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, मूल्य यानी कि वैल्यू। वैल्यू शब्द किस भाषा के वैल्यूअर से बना है। ठीक है, जो हमारा वैल्यू शब्द है वो मूल्य शब्द किस भाषा के वैल्यूअर शब्द से बना है, लैटिन भाषा के वैल्यूअर शब्द से बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, मूल्य नियामक महापदंड है जिनके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं। यह विचार किसका है, किसका है, फीलिंग्स का है, मतलब ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन की प्रक्रिया के प्राथमिकता रखते हैं। ठीक है, वजह किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने के। उक्त विचार मीनिंग में से किसका है, ननली का है। किसका है, ननली का है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन का गाइस हमारा कि मूल्य आदर्श विश्वास या मानदंड है जो समाज के सदस्यों के बड़े बहुमत के रूप में है। यह कथन मतलब किस का है, तो किसका है, जॉन जे के का है। किसका है, जॉन जे केन का है, मतलब ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। सॉरी गाइस। आगे क्वेश्चन क्या है, नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है। क्या है, नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है, न कि पृथक पृथक प्रक्रिया। उक्त विचार निम्न में से किसका किसका है, वर्टोन का है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम।
तो गाइस आगे का क्वेश्चन सफा नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम पढ़ देते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि किसी व्यक्ति के लिए, क्या है, किसी व्यक्ति के लिए वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं। क्या, किसी व्यक्ति के लिए वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु के एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह कथन किसका है? किसका है? पर्सी का है। किसका है? पर्सी का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2000 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर और इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मूल्य वह साधन है जिसके बालक एवं मनुष्य का समाजीकरण किया जाता है। यह कथन विचार निम्न में से किसका है? प्रोफेसर सौरभ सिंह का है। किसका है? प्रोफेसर सौरभ सिंह का यह नियम है कि जिससे बालक एवं मनुष्य का समाजीकरण किया जाता है। किससे? मूल्य। आगे क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? कौन है? सत्य, शांति, धर्म और प्रेम और अहिंसा। ये क्या है? मानव के मूल्य तत्व माने जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? मूल्य किसे, मतलब मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? अर्बन का है। किसका है? अर्बन का। अर्बन ने क्या कहा था कि मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है, यानी कि उद्धार होता है। उक्त विचार निम्न में से अर्बन का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है? मूल्य के संबंध में सत्य रूप में ऐसा प्रतीत होता है जिसे जैसे किसी वस्तु का रंग व रूप, सुगंध, तापमान तथा आकार होता है। उक्त मतलब यह विचार निम्न में से किसका है? जोड का है। किसका है? ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? श्रद्धा, विनम्रता और कह दिया आस्तिकता, सदस्यता और शांति, दया। मतलब ऑप्शन नंबर द उपयुक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है? भ्रष्टाचार। ये क्या है हमारा? एक राजनीतिक मूल्य नहीं है। एक से मतलब राजनीतिक में हम शामिल नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन न्यायिक मूल्य नहीं है? न्यायिक, ठीक है, जो घूसखोरी है। ऑप्शन नंबर द घूसखोरी क्या है? एक न्यायिक मूल्य नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा व्यवसायिक मूल्य है? ठीक है, कौन सा व्यवसायिक मूल्य है? चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम। उपयुक्त में से सभी क्या है? उपयुक्त में से सभी ये क्या है? हमारे व्यवसायिक मूल्य नहीं है। कौन कौन से? जिम्मेदारी, सत्य, निष्ठा और क्या हमारा क्या? जवाबदेही और उपयुक्त में से सभी। मतलब इनमें से कोई, मतलब उपयुक्त में से सभी क्या है? मूल्यों की कुल संख्या है। ठीक है, मूल्यों की कितनी संख्या है? 4 है। ऑप्शन नंबर स क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? नैतिक मूल्यों को महत्व दिया गया है। जिम्मेदारी का, सत्यनिष्ठा का, जवाबदेही का। मैं यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। धार्मिक मूल्य में, सामाजिक मूल्यों में, नैतिक मूल्य में कि सौंदर्यानुभूति मूल्यों में? किसमें? ऑप्शन नंबर द सौंदर्यानुभूति मूल्यों में। क्वेश्चन में हमारे कि मूल्यों की आवश्यकता होती है। क्या है? क्या दिया है? मूल्यों की आवश्यकता होती है। किसमें होती है? सत्य एवं ज्ञान के चयन के मानक रूप में, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरणों के लिए, जीवन की आवश्यकता के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? मूल्यों की प्रकृति होती है। कैसी होती है? क्रियात्मक, वैवाहिक, भावात्मक, संवेदनाएं। यानी कि ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों सही हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मूल्य का प्रकार नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन मूल्य का प्रकार है? कौन है? आध्यात्मिक, नैतिक मूल्य, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। यानी कि ऑप्शन नंबर द उपयुक्त में से सभी हैं।
आगे क्वेश्चन क्या है, वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। यह विचार किसका है, पार्क का है। ऑप्शन नंबर अ क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तुओं की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। उस मतलब उपयुक्त में से विचार किसका है, स्टेनले हॉल का है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या कहते हमारा कि मूल्यों की प्रकृति के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है। जेहादी मत, ये क्या है मतलब मत में शामिल नहीं है, मूल्यों की प्रकृति में जेहादी मत शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। किन्हें, रथ, हार्मिन, साइमन, यानी कि उपयुक्त तीनों में सम्मिलित रूप से हैं। दुर्खिम के अनुसार क्या दिया है, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की भांति सामाजिक मूल्यों की 2 विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन उसमें शामिल है। वहाता, बाध्यता, तटस्थता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों कौन कौन से, वहाता और बाध्यता, ये हमारे सामाजिक तथ्य की भांति सामाजिक मूल्यों की 2 विशेषताएं हैं। और क्या दिया है, निम्न में से कौन नैतिक सकारात्मक मूल्य है। अहिंसा, शांति, धैर्य, ये क्या है हमारे नैतिक सकारात्मक मूल्य हैं। और क्या दिया है, निम्न में से कौन नकारात्मक मूल्य है। हिंसा, अन्याय, कायरता, ये क्या है हमारे नकारात्मक मूल्य यानी कि निगेटिव। और क्या दिया है, निम्न में से कौन नैतिक सामाजिक मूल्य है। सच्चाई, ईमानदारी और मैत्री, ये क्या है हमारे नैतिक सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मानव मूल्य में शामिल है। नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, हिंसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, ये दोनों कौन है हमारे मानव मूल्य में शामिल हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन नैतिक मूल्य हैं। न्याय और ईमानदारी, अन्याय, ये क्या है मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। क्या है, न्याय और अन्याय, ये क्या है हमारे नैतिक मूल्य हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कैसा, निम्न में से कौन आध्यात्मिक मूल्य हैं। कौन है, शांति, प्रेम और अहिंसा, ये क्या है हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, यानी कि आध्यात्मिक यानी मतलब वेदों से। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भौतिक मूल्य नहीं है। इनमें से कौन भौतिक मूल्य नहीं है। प्रेम, दान, दया, करुणा, यानी कि जो दान है ये क्या हमारा भौतिक मूल्य नहीं है। और आगे क्या है, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर मूल्यों का मतलब ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण मतलब उसे कहाँ पर बताया जाता है। विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, यानी कि उपरोक्त में से सभी। मूल्यों का मतलब प्रशिक्षण विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में और आदि जगहों पर भी दिया जाता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन क्या है, यह है प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है। प्रबंध, हाँ यह है प्रबंध के संगठनात्मक, यह है संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। क्या, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में क्या शामिल किया जाता है। जीवित रहना, लाभ, विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रबंध एक शक्ति है। क्या है दिया है, प्रबंध एक शक्ति है। क्या है, सामूहिक का। प्रबंध जो हो क्या है, सामूहिक का शक्ति है, यानी कि पावर। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है। प्रबंध विज्ञान के सरल विज्ञान के रूप में है। क्या, प्रबंध विज्ञान के सरल विज्ञान रूप में है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यह है भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है। जो हमारा भारत की है प्रगति यानी प्रोग्रेस, ठीक है, हमारे भारत की जो प्रोग्रेस है वो धीमी गति मतलब उसका क्या कारण है कि हमारा भारत जो है ग्रो मतलब प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। कुशल प्रबंध, क्या दिया है, कुशल प्रबंध, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारा भारत की प्रगति जो है धीमी गति से चल रही है। आगे क्या हमारा, प्रबंध किसका नौकर है। प्रबंध किसका नौकर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन प्रशासन का। प्रबंध क्या है, प्रशासन का नौकर है।
यानी कि सर्वेंट। और क्या है, प्रबंध कला है, किसका कला है, स्वयं काम करने एवं दूसरों के काम लेने, यानी कि दोनों की, मतलब ऑप्शन नंबर स्वयं काम करने की, दूसरों के काम लेने की, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर स क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होता है, प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होता है, इसका राइट आंसर क्या है, संगठन से, और क्या दिया है, निर्देशन से, और क्या दिया गया है हमारा, नियुक्तिकरण से, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है, क्या दिया है, प्रबंध की कौन सी चलने वाली प्रक्रिया है, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि लगातार। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रबंध के कितने स्तर हैं, यानी कितने प्रकार हैं, कितने हैं, 3, प्रबंध के 3 स्तर हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है, कौन है, मुख्य स्तर, ये प्रबंध के स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में लाई गई थी। 2013 में भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी लाई गई थी 2013 में, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या दिया है, प्रबंध का सार है, क्या दिया है, प्रबंध का सार, यानी कि प्रबंध का तत्व क्या है, स्टाफिंग है, क्या है, स्टाफिंग, क्या दिया है, स्टाफिंग। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण, क्या दिया है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें शामिल है मशीन, शामिल है, क्या, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें मशीन या शामिल है। आगे क्वेश्चन क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, कितना, 35% भाग व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रबंध है आवश्यक, भारत में प्रबंध बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद का पूर्व इति नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का मतलब पहला नाम क्या था, उसका राइट आंसर क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का ये पूर्ववर्ती नाम था, मतलब पहले का। और क्या है, स्वामी जी के जन्म की तारीख निम्न में से क्या है, स्वामी विवेकानंद के जन्म की तारीख क्या है, 12 जनवरी 1863 है, 12 जनवरी 1863, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या दिया गया है हमारा, अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी है, मतलब ऋणी हूँ, यह वाक्य किसने कहा था, विवेकानंद कहा था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जिनका मतलब वैकेंशियल कोर्स स्किल डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, ये क्या है, हमारा अनिवार्य सह पाठ्यक्रम है। तो गाइस चलिए अब इसके पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।